गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए थर्मोडायनेमिक्स में अपन ने सबसे पहले क्या किया था, थर्मोडायनेमिक्स के नियम देखे थे। उसके बाद में उसके प्रक्रम देखे थे, उत्क्रमणीय प्रक्रम और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। उत्क्रमणीय प्रक्रम क्या होता है, जिसमें कोई किसी भी निकाय में कोई निकाय एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जब यानी कि ऊष्मा का आदान प्रदान अपन करते हैं, उस अवस्था में विभिन्न अवस्थाओं से गुजरते हुए यदि वापस जिस अवस्था से प्रारंभ किया उसी अवस्था में आ जाए तो उसे क्या कहते हैं, उत्क्रमणीय प्रक्रम। अन्यथा जो इस प्रक्रिया को लागू नहीं करते उन्हें क्या कहते हैं, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। और इसी के आधार पर अपन ने क्या देखा था, ऊष्मा इंजन। नेक्स्ट देखिए अपने पास क्या आएगा, कार्नो इंजन। कार्नो इंजन, कार्नो इंजन क्या होती है? देखो सबसे पहले औद्योगिक क्रांति कहाँ आई थी? सबसे पहले जो औद्योगिक क्रांति आई थी वो कहाँ पे आई थी? इंग्लैंड में आई थी। ऊष्मा इंजन का निर्माण हुआ था। ठीक है, ऊष्मा इंजन क्या कर रहे थे, यानी किसी स्रोत से ऊष्मा ग्रहण कर रहा था, कार्यकारी पदार्थ कार्य कर रहे थे, और जो निष्कासित ऊष्मा थी वो कहाँ पे जा रही थी, ऊष्मा सिंक के पास जा रही थी। अब देखिए इसके बाद में आते हैं कार्नो इंजन। कार्नो इंजन क्या करते हैं, कार्नो इंजन ऐसे प्रक्रम होते हैं यानी कि ऐसे विभिन्न अवस्थाओं से गुजरते हैं जिसमें उत्क्रमणीय प्रक्रम का पालन करते हुए एक अवस्था से दूसरी अवस्था स्टार्ट करते हुए वापस दूसरी अवस्था से प्रथम अवस्था में आ जाए, वो क्या कहलाता है, कार्नो इंजन कहलाता है, यानी कि कार्नो प्रक्रम कहलाता है। ठीक है, इस अवस्था में उसने ऐसे यानी कि ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा ग्रहण की, ऊष्मा सिंक के पास चलेगी, उसमें बीच में उसने विराम दे दिया। कार्यकारी पदार्थ को कार्नो इंजन के द्वारा क्या दे दिया गया, बीच में उसको रुद्धोष्म प्रक्रम दे दिया गया था। कार्नो के द्वारा क्या किया गया था, जो कार्यकारी पदार्थ था उसको एक बीच में रेस्ट दे दिया गया था, यानी कि रुद्धोष्म प्रक्रम दे दिया गया था, जिससे क्या हो रही थी, ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होगा। ठीक है, इस अवस्था में क्या था, ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हुआ था, जिसके कारण क्या थी, इसकी दक्षता बढ़ जाती है। ठीक है, अब देखिए कार्नो इंजन स्टार्ट करते हैं अपन। कार्नो इंजन क्या होता है, सबसे पहले तो आएगा इसका प्रक्रम, कार्नो प्रक्रम। विभिन्न अवस्थाओं से एक प्रारंभिक अवस्था से स्टार्ट कर दिया गया किसी निकाय में। ऊष्मा इंजन क्या करता है, किसी प्रारंभिक अवस्था से प्रारंभ होकर उत्क्रमणीय प्रक्रम का पालन करते हुए विभिन्न अवस्थाओं से गुजरते हुए वापस वही अवस्था प्राप्त कर ले तो उसे क्या कहते हैं, कार्नो प्रक्रम कहते हैं। क्या करते हुआ, जैसे कि अपन कोई भी पार्ट देख रहे हैं, एक क्लास से दूसरी क्लास में जा गए, उन्हीं अवस्थाओं से वापस क्या कर रहे हैं, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में आ गए। ठीक है, उन्हें क्या कर रहे हैं, जैसे कि कोई प्रक्रम लिया ए से बी आ गया, सपोज कर लिया ए से बी, विभिन्न उत्क्रमणीय प्रक्रम का पालन करते हुए अपन कहाँ पे आ गए, ए से बी में आ गए। वापिस यदि अपन बी से ए में आ जाए, ठीक है, वापिस यदि अपन ए से बी में आ जाए तो इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं, उत्क्रमणीय प्रक्रम कहा जाता है। ठीक है, यदि वापिस अपन किस में आ गए, इस वाले में बी से, ठीक है, विभिन्न अवस्थाओं का पालन करते हुए विभिन्न अवस्थाओं में उत्क्रमणीय प्रक्रम का पालन करते हुए, ठीक है ना, विभिन्न अवस्थाओं में उत्क्रमणीय प्रक्रम का पालन करते हुए एक अवस्था से दूसरी अवस्था यानी कि स्टार्ट किए अपने और वापस वही अवस्था प्रारंभ कर ले, उस वाले प्रक्रम को क्या कहते हैं, कार्नो इंजन कहते हैं। ठीक है ना, इसने क्या किया था, जो बीच वाला स्टैंड था यानी कि जो बीच का पार्ट आया था कार्यकारी पदार्थ, उस वाले को क्या कर दिया इसने, कुचालक स्टैंड का एक बीच में अलग पार्ट ले लिया था। कुचालक स्टैंड पर क्या करता है, कार्नो कार्यकारी पदार्थ को रखता है, जिसके द्वारा क्या होती है, रुद्धोष्म की प्रक्रिया, यानी कि ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता। जिस भाग में ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता वो वाले पार्ट किसमें कहते हैं, रुद्धोष्म की प्रक्रिया में रहते हैं। ठीक है ना, वो वाले भाग किसमें रहते हैं, रुद्धोष्म की प्रक्रिया में रहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके भाग कौन से हैं। ठीक है, इसमें जैसे कि स्टार्टिंग इसके क्या कर लेंगे, 4 पार्ट आएंगे अपने पास। इस वाले के इंजन में कितने भाग आएंगे, 4।
ठीक है, 4 भाग आएंगे। कौन सा आएगा? पहला तो क्या रहता है? ऊष्मा स्रोत। ऊष्मा स्रोत, ऊष्मा स्रोत क्या होता है? उच्च ताप और अनंत ऊष्माधारी। ठीक है, ये किस पे डिपेंड रहता है? उच्च ताप एवं अनंत ऊष्मा, उच्च ताप एवं अनंत ऊष्माधारिता पे क्या होता है? ये डिपेंड होता है। ऊष्मा स्रोत क्या होता है? उच्च ताप एवं अनंत ऊष्माधारिता पे डिपेंड होता है। ठीक है ना? उच्च ताप यानी कि ताप का मान इसमें क्या रखेंगे? अधिक रखेंगे, जिससे क्या करते हैं? कार्यकारी पदार्थ इससे क्या करता है? ऊष्मा ग्रहण करता है। ठीक है, अनंत ऊष्माधारिता यानी कि कार्यकारी पदार्थ उच्च ताप पर क्या करता है? ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा ग्रहण कर देता है, लेकिन फिर भी उसका ताप क्या रहता है? नियत रहता है। किसका ताप? ऊष्मा स्रोत का। ऊष्मा स्रोत का ताप क्या रहेगा? इस अवस्था में निम्न रहेगा। ठीक है ना? उस वाले पार्ट को क्या कहते हैं? अनंत ऊष्माधारिता के रूप में प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ऊष्मा स्रोत क्या हो गया? यानी कि ऊष्मा स्रोत उस ताप पर डिपेंड होता है। ठीक है ना? ऊष्मा स्रोत क्या होता है? उस ताप पर होता है। ठीक है, और ये क्या करेगा? जैसे कि ऊष्मा स्रोत ले लिया अपने, ऊष्मा स्रोत इसमें देखो होता क्या है एक्चुअली में, इसकी दीवारें क्या होती है? कुचालक होती है। ठीक है, ऊष्मा स्रोत की दीवारें क्या होती है? कुचालक होती है। और जो स्टैंड होता है, जो आधार होता है, वो क्या होता है? सुचालक। क्या करेंगे? इस प्रकार का ये क्या कहता है? ऊष्मा स्रोत। ऊष्मा स्रोत T1 केल्विन ताप पर। ऊष्मा स्रोत जैसे अपन क्या रखते हैं? T1 केल्विन ताप पर रखते हैं। ठीक है, ये दीवारें क्या होती है? चालक होती है। ठीक है, और ये क्या होता है? सुचालक। दीवारें क्या होती है? चालक होता है, और जो आधार होता है वो क्या होता है? सुचालक होते हैं, और जो साइड का पार्ट होता है वो क्या, दीवारें क्या होती है? वो कुचालक होती है। ये होता है। ठीक है, ये क्या रहेंगे आपके पास? सुचालक। आधार क्या रहता है? सुचालक, जिससे क्या करते हैं? ऊष्मा का आदान प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, और ये क्या रहते हैं? दीवारें कुचालक रहती है। बाहरी जो पार्ट होता है उससे क्या करेंगे? कुचालक, यानी कि जो बाहरी वातावरण से ऊष्मा का आदान प्रदान रोकने के लिए दीवारें क्या की जाती है? कुचालक की जाती है। ठीक है, इसके बाद में क्या रहता है? कार्यकारी पदार्थ। कार्यकारी नंबर 2 पर क्या रहता है? कार्यकारी पदार्थ। नंबर 1 पर क्या था? ठीक है, अब इस वाले में ये क्या होता है? एक सिलेंडर होता है, सिलेंडर की तरह कार्य करता है, जिसके अंदर क्या करता है? पिस्टन लगा रहता है, जो ऊपर नीचे क्या करेगा? मुक्त अवस्था में गति करता रहेगा, जिसको अपन आसानी से ऊपर नीचे की तरफ क्या कर सकते हैं? गति प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि इस वाले को अपन किस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं? साइड में यदि दर्शाई तो दीवारें क्या रहती है? इसकी कुचालक रहती है। ठीक है, और ये क्या रहता है? इसका सुचालक। ठीक है, ये दीवारें क्या रहती है? कुचालक रहती है। ठीक है, और ये क्या रहता है? इसका सुचालक रहता है। ठीक है, इसके साथ ही इसमें क्या लगा रहेगा? पिस्टन लगा रहेगा। ये क्या लगा रहता है? एक पिस्टन लगा रहता है। ठीक है, इसमें ईंधन के रूप में कोई गैस वगैरह उपस्थित रहती है, जैसे कि ये वाला पार्ट क्या रहेगा? इसका ये क्या करेगा? ईंधन का कार्य।
और गैस वगैरह प्रदर्शित होती है। ठीक है, कार्यकारी पदार्थ, ठीक है, ये क्या होता है, पूरा एक खोखला गोल सिलेंडर की तरह कार्य करता है, जिसके अंदर क्या करता है, पिस्टन लगा रहता है, ठीक है ना। इस पिस्टन की गति को अपन नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ कर सकते हैं, आसानी से इसको अप डाउन किया जा सकता है, ठीक है ना। ऊपर की तरफ करेंगे दाब वगैरह कम होता जाएगा, नीचे की तरफ करेंगे दाब क्या होता जाएगा, अधिक होता जाएगा, ठीक है ना। यानी कि एक बार क्या आएगी, समतापी प्रसार की प्रक्रिया आएगी, दूसरी वाली क्या आती है, रुद्धोष्म प्रसार की प्रक्रिया प्राप्त, ठीक है। एक बार दो पार्ट अलग अलग रूप से, एक पिस्टन और दूसरा क्या करता है, इंजन की तरह कार्य करता है, और इसका आधार क्या रहता है, सुचालक रहता है। अब देखिए इस वाले पूरे पार्ट को अपन कहाँ पर रखते हैं, इस वाले पार्ट पे, ठीक है। कार्यकारी पदार्थ को अपन कहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे, ठीक है ना। इसके ऊपर रखेंगे तो जो इस वाला सुचालक आधार है वो सुचालक आधार के ऊपर रखा है, ठीक है। और पिस्टन को क्या करेंगे, पिस्टन की तरफ खिसकाएंगे, धीरे धीरे क्या करेंगे, दाब का मान कम करेंगे, ठीक है ना, उष्मा का मान कम करेंगे। तब ये क्या करता है, उष्मा स्रोत से T1 केल्विन ताप पर उष्मा ग्रहण करेगा, ठीक है। उष्मा स्रोत से क्या करेगा, T1 केल्विन ताप पर उष्मा ग्रहण करेगा, ठीक है। देखिए T1 केल्विन ताप पर क्या करेगा, ये ऊपर की तरफ क्या करेगा, उष्मा का खिंचाव करेगा, और इस अनंत उष्माधारिता के कारण क्या रहता है, इसका मान क्या रहेगा, इसका जो ताप है वो क्या रहता है, हमेशा नियत रहता है, ठीक है। ताप क्या रहेगा, नियत रहेगा, ठीक है। ये आता है कार्यकारी पदार्थ के लिए, ठीक है। कार्यकारी पदार्थ के बाद में क्या आता है, उष्मा सिंक या कुचालक श्रेणी, कुचालक श्रेणी, ठीक है। ये वाले क्या होते हैं, इसकी सभी की सारी दीवारें क्या रहती है, कुचालक रहती है। इस वाले पार्ट की सारी दीवारें क्या रहती है, कुचालक रहती है, ठीक है। जैसे कि यह है, इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं, कुचालक। ये दीवारें क्या रहती है, सारी की सारी दीवारें इसमें क्या रहेगी, कुचालक रहेगी, ठीक है ना। इस वाले पार्ट में सारी की सारी दीवारें क्या रहेगी, कुचालक रहेगी। यानी कि जैसे कार्यकारी पदार्थ को उष्मा स्रोत से उष्मा ग्रहण के इसके बाद में क्या करते हैं, इसको थोड़ी देर रुद्धोष्म प्रकरण की प्रक्रिया में रखा जाता है, यानी कि इस वाले पार्ट के अंदर रखा है, ठीक है ना। इस वाले पार्ट में जैसे ही इसका आधार इस पर रखेंगे, देखो ये सुचालक स्टैंड की तरह कार्य करता है, सुचालक स्टैंड की तरह कार्य करता है, जबकि ये वाला पार्ट क्या है, अपने पास कुचालक स्टैंड है, ठीक है ना। ये सुचालक स्टैंड है, तो ये वाला पार्ट क्या अपने पास कुचालक स्टैंड की तरह कार्य करता है, जिसके कारण क्या है, उष्मा का आदान प्रदान नहीं हो सकता। इस वाले पार्ट में क्या होते हैं, उष्मा का अपन आदान प्रदान नहीं कर सकते, ठीक है। इस अवस्था में क्या होगा, उष्मा का आदान प्रदान नहीं कर सकते। इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं, रुद्धोष्म प्रक्रम कहते हैं। वह अवस्था जिसमें निकाय में उष्मा का आदान प्रदान ना हो वो क्या कहलाती है, रुद्धोष्म प्रक्रम की प्रक्रिया कहलाती है। यानी कि इस वाले पार्ट को कार्यकारी पदार्थ को कुचालक स्टैंड पर रखेंगे, यहाँ पे दीवारें कुचालक है, यहाँ पे सुचालक है, बाकी क्या है, कुचालक है। पिस्टन को ऊपर नीचे की तरफ गति करेंगे तो भी क्या होगी, उसमें रुद्धोष्म, यानी कि ऊपर की तरफ गति करेंगे तो क्या होगा, रुद्धोष्म प्रसार होगा, उष्मा का आदान प्रदान नहीं होगा, ठीक है ना। पिस्टन को ऊपर की तरफ गति करते रहेंगे, ठीक है। इस वाली अवस्था में क्या होगा, रुद्धोष्म प्रसार होगा, ठीक है। लास्ट वाला पार्ट कौन सा आता है अपने पास, उष्मा सिंक। लास्ट वाला पार्ट कौन सा आता है अपने पास, उष्मा सिंक। उष्मा सिंक की क्या रहेगा, उष्मा स्रोत की तरह क्या रहता है, दीवारें क्या रहती है, कुचालक रहती है, ठीक है। और जो आधार होता है वो क्या रहता है, सुचालक रहता है, ठीक है। दीवारें क्या रहती है, कुचालक रहती है, ठीक है ना। दीवारें क्या रहेगी, कुचालक,
और जो आधार है वो क्या रहता है, सुचालक के प्रकार। इसे क्या कहते हैं, ऊष्मा सिंक कहते हैं। ठीक है, दीवारें सुचालक, आधार सुचालक और ऊष्मा सिंक के रूप में ये क्या करेंगे, कार्य करेंगे। इसको निम्न ताप पर रखा जाएगा। निम्न ताप, ठीक है, और क्या रखेंगे, अनंत ऊष्मादान। ऊष्मा ठीक है, ये क्या कहता है, निम्न ताप और अनंत ऊष्माधारिता पर आधारित है। यानी कि कार्यकारी पदार्थ को जब इसके ऊपर रखेंगे, कार्यकारी पदार्थ को जब इसके ऊपर रखेंगे तो क्या होगा, जब कार्यकारी पदार्थ को जब इसके ऊपर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, पिस्टन को ऊपर नीचे, देखो सुचालक पार्ट सुचालक के ऊपर रखा जाएगा। ठीक है ना, सुचालक पार्ट सुचालक के ऊपर रखा जाएगा, यानी कि ऊष्मा का आदान प्रदान को क्या कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। अब पिस्टन को क्या करते हैं, नीचे धीरे धीरे नीचे की तरफ गति करेंगे। ठीक है, धीरे धीरे नीचे की तरफ गति कराएंगे तो वह अतिरिक्त ऊष्मा जिससे कार्य नहीं हुआ किसमें चली जाएगी, ऊष्मा सिंक के पास चली जाएगी, T2 केल्विन तक। वह अतिरिक्त ऊष्मा जिससे अपन कार्य नहीं कर पाए वो ऊष्मा किसमें चली जाएगी, ऊष्मा सिंक के पास। ठीक है, ये होते हैं कार्नो इंजन के चार। ठीक है, कार्नो इंजन क्या था, कार्नो इंजन ऐसे देखो, कार्नो नामक वैज्ञानिक ने 1884 में, ठीक है ना, कार्नो नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था, कार्नो वैज्ञानिक का नाम है 1824 में। 1824 में इसने क्या किया था, एक ऐसे ऊष्मा इंजन का निर्माण किया था जिसमें एक अतिरिक्त पार्ट क्या किया था, कुचालक स्टैंड, जिसके कारण क्या होती है, रुद्धोष्म की प्रक्रियाएं होती है। ठीक है ना, जिसके द्वारा क्या होता है कि इसकी दक्षता का मान बढ़ जाता है, और वो दक्षता कितनी आएगी, इसकी बाद में जब रिजल्ट आएगा कितना आएगा, 40.6%। ठीक है, इसकी दक्षता अपने कितने प्राप्त करते हैं, 40.6 के रूप में इसके क्या आती है, दक्षता अपने को प्राप्त होती है। यह आता है कार्नो इंजन की प्रक्रिया। ठीक है ना, कार्नो इंजन ने कहा कि 100% भी हो सकती है, किसी ऊष्मा इंजन की दक्षता 100% भी हो सकती है, लेकिन यह क्या आती है, केवल कोरी कल्पना है। ठीक है, ये वाले पार्ट क्या आते हैं, सिर्फ एक कोरी कल्पना के रूप में ही उपस्थित है। ठीक है, तो इसमें इसके कितने भाग दिए थे, 4 भाग दिए थे, ऊष्मा स्रोत, कार्यकारी पदार्थ, कुचालक स्टैंड, ऊष्मा सिंक। 4 भाग इसने यहाँ पे प्रस्तुत किए थे। कुचालक ऊष्मा स्रोत था, उच्च ताप और अनंत ऊष्माधारिता पर आधारित था। उच्च ताप व अनंत ऊष्माधारिता पर आधारित था। इसकी दीवारें क्या होती है, कुचालक होती है। ठीक है, दीवारें क्या होती है, कुचालक होती है, और आधार क्या था, सुचालक था। यानी कि अनंत ऊष्माधारिता क्या होती है, यदि इससे अपन क्या कर लेते हैं, ऊष्मा का मान प्राप्त कर लेते हैं, यदि ऊष्मा प्राप्त कर ले तो भी क्या रहता है, इसका ताप नियत रहता है। ठीक है, वो वाले पार्ट के इसमें आएंगे अनंत ऊष्माधारिता के रूप में। कार्यकारी पदार्थ सिलेंडर होता है एक प्रकार से। ठीक है, सिलेंडर होता है जिसमें क्या लगा रहता है, पिस्टन लगा रहता है। पिस्टन क्या करता है, ऊपर नीचे की तरफ गति कर सकता है। ठीक है, पिस्टन क्या कर सकता है, घर्षण विरोधी क्या रहता है, पिस्टन लगा रहता है, ये क्या कर सकता है, ऊपर नीचे गति कर सकता है। दीवारें कुचालक होती है, आधार क्या होता है, सुचालक। ईंधन के रूप में गैस वगैरह इसमें उपस्थित होती है। ठीक है, ईंधन के रूप में गैस वगैरह इसमें उपस्थित होती है। इसे क्या करते हैं, ऊष्मा स्रोत के ऊपर रखते हैं। ठीक है, और पिस्टन को ऊपर की तरफ गति करवाएंगे। ठीक है, दाब का मान कम होगा, लेकिन यहाँ से ऊष्मा ग्रहण करेगा, वो प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। ठीक है, और ताप का मान क्या रहता है, इस अवस्था में नियत रहता है। कुचालक स्टैंड जिसकी सभी दीवारें क्या रहती है, कुचालक रहती है। ठीक है ना, कार्यकारी पदार्थ को जब इसके ऊपर रखते हैं तब क्या होता है, जब कार्यकारी पदार्थ को इसके ऊपर रखेंगे तब क्या होता है, ऊष्मा का आदान प्रदान होता है, यानी कि रुद्धोष्म की प्रक्रियाएं क्या होती हैं अपने पास यहाँ पे प्राप्त होती है। रुद्धोष्म की प्रक्रियाएं अपने पास यहाँ पे प्राप्त होती है। और इसके बाद में लास्ट में क्या आता है, ऊष्मा सिंक आता है, निम्न ताप अनंत ऊष्माधारिता। यानी कि निम्न ताप वह ताप जिस पर क्या करते हैं,
अतिरिक्त उष्मा कार्यकारी पदार्थ द्वारा सिंक को दे दी जाती है, जिसमें क्या होते हैं, कार्य नहीं होता। वह उष्मा जिससे क्या करते हैं, कार्य नहीं होता, कहाँ पे पहुंच जाती है, इसके पास उष्मा सिंक के पास होती है। दीवारें कुचालक होती है, आधार क्या रहता है, सुचालक रहता है। ठीक है ना। तो ये इसके क्या हो गए, 4 पार्ट। ठीक है। अब आएगी इसकी क्रिया। ठीक है।